have completed the story of sad mountain. सेक्शन 1 में बेटा हम लोगों ने सैड माउंटेन के बारे में स्टोरी रीड किया कि किस तरीके से जब किसी कोई फ्रेंड नहीं होता है वो किस तरीके से अकेलापन महसूस करता है और वो बहुत ही सैड हो जाता है. In this video today I will cover section 2, after that exercise A and C. After completing these chapters, you all will write down the new words in note. After completing the new words, you will draw happy and sad mountain in your note and color also. Okay? It's very interesting story. So let's start now. In this pictures, you all are seeing that the mountain is very happy. एंड वेरी फ्लावर्स आर हेयर. आप लोग देख रहे हैं कि माउंटेन कितना हैप्पी इसमें दिख रहा है और बहुत सारे यहाँ पर फ्लावर्स भी दिख रहे हैं. इट्स वेरी अट्रैक्टिव सीन. ये बहुत ही अच्छा है, सुहावना सीन लग रहा है, मनमोहक. ओके. इन सेक्शन 1 वी सा अ सैड माउंटेन. देयर इज अ सैड माउंटेन. बट इन सेक्शन 2 अ हैप्पी माउंटेन. You all will draw happy and sad mountain after completing the word meaning in note, and you will fill the color also. Okay. Okay. Section 2. Tears begin to flow like rivers down the mountain's face. जो टीयर्स थे वो इस तरीके से बहने लगे जैसे कि माउंटेन से रिवर बह रही हो, नदी बह रही हो. माउंटेन के फेस से इस तरीके से टीयर बहने लगे, आंसू बहने लगे जैसे नदी बह रही हो. फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स लाइफ द माउंटेन क्राइड. अभी तक की लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था. इवन एज इट क्राइड द ड्राइड एंड क्रैक्ड प्लांट बिलो ड्रैंक द फ्लोइंग वाटर थर्स्टली. जब ऊपर से ऐसे उसके टीयर्स बहते हुए आए जैसे कि नदी बह रही हो, तो ऐसा पहली बार हुआ था. वो इतना इवन एज इट क्राइड, इतना वो जबकि वो इतना रोया, लेकिन द ड्राइड मीन्स सूखा, क्रैक मीन्स चटका हुआ, प्लेन मीन्स ज़मीन. देखते हैं हम जब कभी ऐसा होता है कि बारिश नहीं होती है काफ़ी टाइम तक, तो ज़मीन पर क्रैक हो जाते हैं, वहाँ पर दरारें टाइप की पड़ जाती हैं. तो ऊपर से जितना भी पानी आया वो सारा ज़मीन ने ऐसे सोख लिया जैसे कि बहुत दिनों से वो प्यासी हो. एंड बिफोर द एंड ऑफ द डे द क्रैक्स इन द सॉइल had healed. and before the end of the day मतलब दिन के ख़त्म होने से पहले the cracks जितने भी दरारें थी in the soil ज़मीन में had healed सारी भर गई. the plain became fresh and green. plain means ज़मीन, तो वहाँ की जो प्लेन्स थी, ज़मीन थी, became fresh and green, वो एकदम से ताज़ी और हरी भरी हो गई. the plain called out to the mountain, "Oh, kind mountain, thank you for saving me from a terrible fate. Your water is so pure that it has healed all my wounds." उसके बाद क्या हुआ? ज़मीन ने उसको माउंटेन को बोला कि ओ दयालु माउंटेन. द प्लेन कॉल्ड आउट द माउंटेन. उसने बहुत ज़ोर से अच्छे से प्यार से बोला, थैंक यू फॉर सेविंग मी. मुझे बचाने के लिए तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद. क्योंकि जो आने वाला था, टेरिबल फैट का मतलब होता है वेरी बैड आउटकम. जो कुछ भी गलत हो सकता है, कुछ भी आगे हो सकता था, आपने उससे मुझे बचा लिया. योर वाटर इज़ सो प्योर. आपका वाटर इतना प्योर था, इतना शुद्ध था, दैट इट हैज़ हील्ड ऑल माई बाउंड्स. उसने मेरे सारे घाव बांट दिए. बेटा जैसे जो हमारी ज़मीन पर क्रैक्ड होते हैं वो तो उसके लिए बाउंड्स ही होते हैं, है ना. तो कहती हैं आपका वाटर इतना प्योर था कि उसने हमारे सारे बाउंड्स फिल कर दिए. लुक एट हाउ मच इट हैज़ चेंज्ड मी. देखो मुझे इसने पूरा चेंज्ड कर दिया, बदल दिया. द माउंटेन वॉज सो सरप्राइज्ड दैट इट स्टॉप्ड क्राइंग. यह देखकर माउंटेन तो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया और वो रोना उसने बंद कर दिया. Until then nobody had even spoken to it from down below. ऐसा तो मुझे अभी तक नीचे से किसी ने नहीं बोला था. After all the mountain was so very high and the plain so far below. मतलब जबकि माउंटेन तो बहुत ही ऊंचा है और प्लेन्स उससे बहुत ही नीचे है, बहुत ही नीचे पड़ती है ज़मीन. इन फैक्ट वास्तव में द माउंटेन हैड फॉरगॉटन दैट द प्लेन वाज देयर. कि वास्तव में वो जो पहाड़ था, माउंटेन था, इतना ऊंचा था कि वो सब कुछ भूल ही गया था कि उसके नीचे ज़मीन भी है.
वो ये भूल चुका था, अपनी ऊंचाई को देखकर वो ये भूल चुका था कि नीचे ज़मीन भी है। द माउंटेन लुक्ड डाउन एंड वाज सरप्राइज्ड एज इट सा द लवली प्लेन। तो इसलिए जब उसने नीचे की तरफ देखा तो वह देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया उस प्यारी ज़मीन को देखकर। इट वॉज लाइक अ फ्रेश ग्रीन कारपेट, और वो कहता है कि ये तो एक ताज़ी हरी चटाई की तरह दिख रही है, मतलब जहाँ सब कुछ हरा भरा हो गया है। द माउंटेन वॉज फिल्ड विथ डिलाइट, और वो खुशी से बहुत खुश हो गया, बहुत खुशी से भर गया। एंड द वाइज ओल्ड स्काई विस्पर्ड, और वहाँ पर जो स्काई था उसने विस्पर्ड धीमे से कहा, उसको फुसफुसाया कान में, नाउ यू सी माउंटेन, देखो पर्वत, यू कैन फाइंड फ्रेंड्स एनीवेयर, अब तुम्हें हर जगह दोस्त मिल रहे हैं, अब तुम्हें हर जगह दोस्त मिल सकते हैं। यू जस्ट हैव टू नोटिस देम, बस तुमको उनको देखना है, उन पर ध्यान देना है। जब उसके पास कोई भी फ्रेंड नहीं था, उसको लगता था मैं संसार में सबसे ऊंचा हूँ, सबसे बड़ा हूँ, लेकिन वो बहुत ही अकेला था, तो बहुत ही वो दुखी था। तो विदाउट फ्रेंड्स वी फील अलोननेस एंड नॉट हैप्पी। लोग अकेलापन बहुत ही महसूस करते हैं और खुश भी नहीं होते हैं। आप लोग भी जब स्कूल में आते हो कितने हैप्पी रहते हो, घर से कितना भी गुस्सा होकर आओ, बट फ्रेंड्स के साथ में फील वेरी हैप्पी लाइक दिस टाइप। ओके, नाउ योर चैप्टर इज फिनिश्ड। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। किस तरीके से हमने देखा कि फ्रेंड्स के साथ में हम लोग अपनी सारी बातें भूल जाते हैं और सब कुछ अच्छे से एंजॉय करते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग द वर्ड मीनिंग, ड्रॉ अ हैप्पी माउंटेन एंड द सैड माउंटेन, फिल द कलर आल्सो। ओके, कम ऑन द एक्सरसाइज। सेक्शन ए, यू रीड आउट सेक्शन 1, टिक द करेक्ट सेंटेंस। आप लोगों ने सेक्शन 1 रीड किया और सेक्शन 2 रीड किया। दिस एक्सरसाइज इज रिलेटेड फ्रॉम द सेक्शन 1। सो रेडी एवरीवन टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। पॉइंट नंबर 1, ओनली द क्लाउड्स रीच द माउंटेन्स पीक। केवल क्लाउड ही थे जो माउंटेन की पीक तक पहुंच पा रहे थे। इट्स ट्रू और फॉल्स? यू विल टिक। द माउंटेन फेल्ट लोनली इन समर। समर में माउंटेन अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था। राइट और रॉन्ग? यू विल टिक। द स्काई स्पोक काइंडली एंड लविंगली टू द माउंटेन। स्काई उससे बहुत ही प्यार से और दयालुता से, नम्रता से बोला। नेक्स्ट, द माउंटेन थॉट अबाउट गोइंग टू द समर किंगडम। उसने वहाँ समर किंगडम जाने का सोचा। द स्काई सेड दैट माउंटेन्स हैव टू स्टे इन वन प्लेस। You all have read these sentences in the chapter, so you all will tick in this. Okay, and come on the section C. Section B I will complete a note in the next video. In section C, given below are 2 summaries of the story. Tick the correct one. Here is 2 stories. As you all are seeing, here is 2 stories, summary 1 and summary 2. This is related to the chapters. बेटा ये chapters की summary है, पूरा सार है इतनी सी लाइन में। You all will read again it very carefully. इसको आप बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे एंड फाइंड आउट विच वन इज़ राइट, और ये देखेंगे कौन सी सही है, उसमें सिर्फ आपको यहाँ पर टिक करना है। जो सही हो आपका वो इस सर्कल में आपको टिक करना है। ओके, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ टॉल माउंटेन. इट वॉज सो टॉल that its peaks stuck out in the sky all by itself. It had many friends. The clouds around its peak were not its friend. In summer, the sun was very hot and the land below became very dry. There were many clouds in the sky. The mountain felt very lonely and it cried. The tears flowed down like rivers onto the plain. The plain was soon full of water. The plain thanked the mountain and became its friends. You all will read and understood which is right and wrong. Summary 2. Once upon a time there was a tall mountain. It was so tall that its peak stuck out in the sky all by itself. It had few friends. Only the clouds around its peaks were its friend. In summer the sun was very hot and the land below became very dry. There were no clouds in the sky. The mountain felt very lonely and it cried. The tears flowed down like rivers onto the plain. The plain became fresh and green again. It thanked the mountain and became its friend. You will tick, okay? And homework also given. Draw the sad mountain and happy mountain and complete the exercise A and C in your book. Okay? I will again with you to take the next topic and rest of the exercise from these chapters. Complete your work on time, obey your parents, stay at your home and wash your hands
time to time, and wear your mask properly, keep proper distance. Thank you. Have a wonderful day.